नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है पंचतंत्र का। कहते हैं राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ काफी कुछ बदलता है, लेकिन जयपुर के नगरीय निकाय में सत्ता परिवर्तन के साथ क्या क्या नहीं बदलता देखा गया। याद कीजिए 2009 का वक्त, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मेयर के चुनाव सीधे कराने का फैसला कर दिया। क्या कमाल का चुनाव था। एक वोटर दो बार वोट डालने के लिए जा रहा था, एक पार्षद के लिए, एक मेयर के लिए। राजनीतिक जानकारों ने तर्क दिया कि क्योंकि कांग्रेस जयपुर में निगम जीत नहीं सकती, इसलिए मेयर का पद अपने पास रखने के लिए यह व्यवस्था की गई। 2013 आते ही प्रदेश सरकार बदली, बीजेपी सत्ता में आई। 2014 में हुए निकाय चुनाव से पहले व्यवस्था बदलकर फिर से सीधे मेयर के चुनाव को बंद कर दिया गया। 2018 में जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनी, तो फिर से व्यवस्था बदलकर जयपुर के अलावा जोधपुर और कोटा में दो निगम बना दिए गए। आरोप लगे कि जयपुर में कांग्रेस का निगम में वजूद नहीं है, इसलिए हेरिटेज अलग करके कब्जा जमाने की कोशिश हुई। अब 2023 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद में 2024 आने पर फिर से दोनों निगमों को मिलाकर एक करने की तैयारी चल रही है। सत्ता परिवर्तन के साथ निगम में चल रहा यह खेल गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निगम की सत्ता पर काबू होने के लिए कांग्रेस ने बार बार जुगाड़ का ये खेल खेला है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे। असलम फारूकी साहब कांग्रेस से मेरे साथ रहेंगे, हमारे साथ बीजेपी से अभय पुरोहित जी रहेंगे, हमारे साथ ओपी गुप्ता जी पूर्व आयुक्त हैं नगर निगम के, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी मेरे साथ जयपुर से जुड़े रहेंगे। नाम थोड़े से दुरुस्त करते चलते हैं। और सबसे पहले मैं इस सवाल के साथ ओपी गुप्ता साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि आपने इस व्यवस्था को देखा है और आपको इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिम्मेदार भी बनाया गया। आपको लगता है सरकार बदलने के साथ, क्योंकि निगम एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा किसी की चलती नहीं, सीधे सरकार का फ्री हैंड होता है, जैसे चाहे वैसे घुमाओ, और यही दिक्कत है कि जयपुर के अंदर हमेशा एक गिनी पिग की तरह एक्सपेरिमेंट होते रहे, और वो एक्सपेरिमेंट हुए खुद के फायदे के लिए। जयपुर का कुछ भला होता या निगम के जरिए जनता का भला होता तो बात अलग, लेकिन सिर्फ खुद के फायदे के लिए सब होता रहा। गुप्ता साहब। ये तो सब चाहते हैं कि निगम स्थानीय निकाय संस्थाओं पर हर जो भी सरकार बनती है अपना कब्जा रहे, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, तो उसी के रहते हुए जैसी सरकार पलटती है, चुनाव का टाइम थोड़ा पास ही होता है, जैसे सरकार उसके चुनाव होते हैं उसके साल 10 महीने बाद या ये निकायों के चुनाव होते हैं, तो ये चाहते हैं कि अपना कब्जा रहे, तो इसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग जैसे पिछली बार 2018 में जैसे ही सरकार जीती, उन्होंने वो घोषणा की कि हम मेयर का डायरेक्ट चुनाव करेंगे, लेकिन जैसे ही लोकसभा में 25 की 25 सीटें बीजेपी का आई, तो उन्होंने विचार बदल दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम एक साथ करेंगे, तो उसमें तो बीजेपी का आएगा, इसलिए उन्होंने दूसरा प्लानिंग किया कि भाई हम अब छोटे छोटे वार्ड बना देते हैं एक एरिया में, जो एरिया मतलब जैसे कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो एक एक मेयर हमारा आ जाएगा। दो गली के वार्ड में दो गली के वार्ड, सिटी में तीनों मतलब जोधपुर, कोटा और जयपुर में ये प्लानिंग की, जिससे कि भाई कम से कम इज्जत बच जाएगी कि हमारा एक एक मेयर आ जाएगा। नहीं, पहले कोई मेयर नहीं आता था जयपुर, वहाँ पर राजस्थान में। तो ये प्लान उनका कामयाब हुआ और उन्होंने बहुत छोटे छोटे 4 दीवारी में इतने छोटे वार्ड बना दिए कि जो यहाँ के एक वार्ड में 4 वार्ड आ सकते हैं, तो उससे उनका कब्जा हो गया। ये प्लानिंग मतलब बहुत गलत थी, और एक जो अलग अलग निगम बनाने से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आदमी एक गली में कह रहा है यहाँ तो हेरिटेज लगेगा, यहाँ वो लगेगा, कोई सफाई का पॉइंट आता है तो साहब इसके लिए वो हेरिटेज वाले जिम्मेवार है, वो कहते हैं ग्रेटर वाले जिम्मेवार है। तो और हर गली में मतलब एक गली के इस साइड में दूसरा पार्षद है, उस साइड में दूसरा पार्षद है, सफाई की प्रॉब्लम, बीच की सड़क किसके पास जाएगी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। 10% वार्ड बढ़ाएं तो ठीक है, इन्होंने एक साथ ही 91 से 250 कर दिए, तो ये व्यवस्था बहुत गलत हुई मेरे हिसाब से। इसको वापस दुरुस्त करना आवश्यक है। एक ही निगम यहाँ के लिए फिजिबल है, दो निगम का कोई औचित्य नहीं, और पार्षद भी बहुत कम किए जाने चाहिए। अच्छा फारूकी साहब, 2 गलियों के वार्ड हैं और 2 गलियों के अंदर पार्षद बैठे हुए हैं। अगर उससे जयपुर का भला होता तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूँ हर घर को एक वार्ड बना देना चाहिए, अगर इससे भला हो रहा हो तो। पर फिर दिक्कत ये, घर के अंदर चुनाव होंगे, वो नहीं होने चाहिए। दिक्कत ये है साहब कि इसके पीछे फायदा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को ढूंढना था, और उस पार्टी ने अपना राजनीतिक फायदा ढूंढा ताकि किसी तरह से येन केन प्रकारेण एक बोर्ड में एक जगह हमारा मेयर लग जाए,
फेस सेविंग हो जाए। 3-4 जयपुर के विधायक बैठने के बाद इधर उधर फोन हुए। एक विधायक जिनको बाहर रखा गया था उन्होंने पूरा जोर लगा दिया ईडी चोटिका के साथ वो भी हेरिटेज में शामिल हो जाए। हुए फिर बाद में करना पड़ा, कैसे बाहर रखते, करना पड़ा उनको शामिल। अब हेरिटेज का जहां कोई तुक नहीं वहां हेरिटेज लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो विधायक साहब बिगड़ गए। ये साहब क्या हुआ मैं बताऊं कि छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं साहब ड्राइंग सीखो, वो लकीर खींचते हैं, ड्राइंग बनाना सीखते हैं, कभी लकीर इधर हो जाती है कभी लकीर उधर हो जाती है। ऐसे ही लकीरें खींची गई जिसका कोई तुक नहीं था, कोई सर नहीं था, पैर नहीं था, और अब उसको मिला करके एक जयपुर, संपूर्ण जयपुर बनाया जा रहा है। विरोध तो होना नहीं चाहिए फारूक साहब, बढ़िया है, जयपुर अब एक होगा, एक ही निगम होगा। समस्या कहाँ है? देखिए, मैं तो गुप्ता साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। गुप्ता साहब तो मेरे से सीनियर भी हैं और काफ़ी सीनियर रहे हैं। आप इसको ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि सब निगम पे कब्जा करने की नीयत से ये काम किया गया? इसमें जनता की सुविधाओं को भी तो देखना पड़ता है। जब 2 निगम बने हैं तो आज सुविधा अनुसार तो मैं कह रहा हूँ साहब 2 नहीं 4 बनाइए और 5 बना दीजिए, पर सुविधा का ख्याल रखिए। वो तो हो नहीं रहा साहब। अब ये बताइए आप मानसरोवर में कहाँ हेरिटेज निगम लगेगा? जवाब नहीं कि 2 के 4 बना दो या 5 बना दो, जो सफिशिएंट होता है, जो कानून के अनुसार होगा काम वही किया जाएगा। अब वार्डों का परिसीमन, अब आप देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम 2004 में पार्षद बन के आया था, उस वक्त मेरा जो वार्ड था और आज की तारीख में मेरा जो वार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस वार्ड में एक तरह से विधानसभा का चुनाव जीत के आया था। इतना बड़ा वार्ड था जो मेरी पकड़ भी लोगों तक नहीं थी। ये 2004 का एक्सपीरियंस है मेरा और आज 2024 चल रहा है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ कि जो परिसीमन किया गया कांग्रेस सरकार में वो बिल्कुल सही किया गया, ताकि जनप्रतिनिधि की जनता तक पहुंच हो और जनता तक उसकी जनता की सुनवाई भी आसानी से हो। वरना जिस 2004 में जिस वार्ड से मैं जीत कर आया था उसका सीमांकन इतना था कि मैं अगर पर डे भी चक्कर लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा सकता था। मेरा वार्ड कहाँ से कहाँ तक था, मैं ये तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाकी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर जो हमारे आमिर वाले साइड में थे, वो तो 2 विधानसभा जुड़ के इतना बड़ा वार्ड था। तो आज की तारीख में 4 वार्ड हमने बना रखे हैं। तो लोगों की पकड़ में जनप्रतिनिधि है और विकास का जो कार्य किया गया है, अगर आप चल के देखें तो पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, और इस साल इस निगम में जो इतने विकास कार्य किए गए हैं वो उसकी तो मिसाल ही नहीं है। तो आप ये तो देखिए जनता को कितना बेनिफिट मिला है, और इसका जवाब जनता देगी। इसे जनता खुद बताएगी कि अब सही हुआ गलत हुआ। और परिसीमन करना चलो सरकार का अधिकार है, परिसीमन सरकार कर सकती है, करे। परिसीमन में भी वो जनता के हित में ध्यान रखते हुए किए जाते हैं कि भाई इस वक्त ये कंडीशन थी, अब ये कंडीशन जी बढ़िया हुआ। तब तो ये तो जो फारूकी साहब कह रहे हैं इस हिसाब से बहुत बढ़िया परिसीमन था। अब पार्षद पकड़ में आते, पहले पकड़ भी नहीं आते थे, और पार्षद खुद पकड़ नहीं पाते थे मर्ज को, वो दिन भर में चक्कर नहीं लगा पाते थे। अब किसी पार्षद की इतनी अच्छी मंशा है, बहुत अच्छी बात है, रोज चक्कर लगाए, ढूंढे। ऐसे ढूंढे कम मिलते हैं पार्षदों को हमें ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन अभय जी ये बढ़िया चीज़ हुई, फारूकी साहब कह रहे हैं बहुत शानदार डिमार्केशन हुआ और 250 वार्ड बने। 2 गली का 1 वार्ड अच्छा है। देखिए, फारूकी साहब को तो अपनी पार्टी को डिफेंड करना ही है। अब कहीं ना कहीं गलती हुई है, उस गलती को सार्वजनिक रूप से कहा, पार्टी का मैटर नहीं है, उसको स्वीकार करेंगे। जब इनकी मंशा ये थी शुरू से ही कि जयपुर नगर निगम पर कभी एक कब्जा कर नहीं पाए, जिस प्रकार वार्डों का परिसीमन किया गया उसमें कई वार्डों को तो बहुत बड़ा कर दिया गया और कुछ वार्डों को बिल्कुल छोटा कर दिया गया। तो उससे ही उनकी मंशा बिल्कुल दिखती है कि किस प्रकार निगम के ऊपर कब्जा करें। 2 निगम आपने हेरिटेज और ग्रेटर में बना दिए। आप कह रहे हैं बेहतर क्रियान्वयन के लिए, बेहतर सुख सुविधाओं के लिए। आज का भी आप अखबार देखेंगे, समाचार देखेंगे तो उसमें आज हेरिटेज में का दर्जा बचाए रखना ही निगम के लिए मुश्किल हो रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार पिछले कार्यकाल के अंदर कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए रेवड़ियां बांटी हैं, उसी के तहत उन लोगों ने जिले बनाए और उन जिलों में ही उसी जिलों की भांति इन्होंने नगर निगम के परिसीमन किया गया। जयपुर के अंदर 2 बना दिए, कोटा के अंदर 2 बना दिए और जोधपुर के अंदर 2 बना दिए। उदयपुर और बीकानेर में क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वहां पर इनकी दाल निकलने वाली थी। आज बात करें अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने सारा कर दिया। जो जयपुर के उस समय के तत्कालीन विधायक थे उनको विश्वास में नहीं लिया, अपनी सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए कि किस प्रकार एक पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज जाए कि सब राजस्थान के अंदर भारतीय कांग्रेस ने अपनी मेयर जीते, स्थानीय निकायों के अंदर हमारी सभापति, हमारे मेयर बैठे हैं। इस प्रकार उन्होंने छोटे छोटे वार्डों का परिसीमन कर दिया और स्थिति ये कर दी कि जब क्षेत्रफल की दृष्टि से निगम को जयपुर को बांटा तो 60% हेरिटेज और 60% ग्रेटर और 40% हेरिटेज। उसमें भी अब
जो इन्होंने कर्मचारियों का या सुख सुविधाओं का बंटवारा किया गया वो बिल्कुल उल्टा किया, पक्षतापूर्ण रवैया अपनाया। उसमें हेरिटेज को इन्होंने ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा संसाधन दिए, ग्रेटर को कम दिए। जो नोडल एजेंसी है वो हेरिटेज को बना दिया, ग्रेटर को कम बना दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा से इस बात को तो ये होता ही है कि इनकी मंशा कोई अच्छी मंशा नहीं थी। इनका तो येन केन करके अपना राजस्थान के नगरीय निकायों पर अपना कब्जा जमाकर एक संदेश देने का प्रयास था। ठीक है, लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लीलाधर, आप लंबे समय से देखते आए हैं निगमों को, तब भी जब निगम एक था, तब भी जब निगम में एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ था, लोकसभा के दायरे से ज़्यादा बड़ा कहना चाहिए वो क्षेत्र था जिसमें एक मेयर का अलग से चुनाव हुआ। ये बार बार व्यवस्था जब परिवर्तित होती है जनता को कुछ लाभ होता है, ये आपने महसूस किया कि 2 निगम बनने से कुछ जनता का लाभ हुआ हो या फिर ये सिर्फ अपना फायदा करने के लिए था? आपने दोनों ही पक्षों की बातें सुनी, दोनों ही डिफेंड करने में लगे, परंतु देखा जा रहा है 2009 के अंदर जब ज्योति खंडेलवाल डायरेक्ट चुन के आई थी वो एक लोकसभा चुनाव जैसा था। और अब जो देखा जा रहा है, अब जो परिसमन हुआ है वो 250 वार्ड कर दिए गए, 2-2 मेयर बना दी गई है। परंतु बात करें जैसे सफाई कर्मचारियों की है, उद्यान शाखा की है, ऐसी खबरें समाचार प्लस ने हमेशा प्रमुखता से दिखाई है, वही 2.5 के 3 पात नजर आते हैं। तो जहाँ तक देखी जाए कि संसाधन बढ़ाने चाहिए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं की जानी है। परंतु देखा जाता है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो मामले, ऐसे कई मामले अटके पड़े हैं जिस कारण से शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल सही ढंग से नहीं पाती। और जहाँ तक हम बात करते हैं इंदौर शहर की, हम तुलना करते हैं इंदौर शहर की, हम वो हमेशा पिछले 5-7 साल से प्रथम पायदान पे आता है और हम टॉप 10 में भी नहीं आ पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो नगर निगम के 2 टुकड़े हुए हैं या नगर निगम एक होना चाहिए, इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार को भी एक सोचने विषय उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं जो महापौर का चुनाव है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, कर्मचारियों के संगठनों से बात की जानी चाहिए, जो कर्मचारियों की संख्या है उस पर एक कार्य किया जाना चाहिए। जी राहुल, बिल्कुल, मैं बड़ा विचित्र बात है देखिए ओपी जी, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ गुप्ता साहब क्योंकि इंदौर को हम देखते हैं और बड़ा अच्छा विषय लीलाधर ने उठाया। आप इंदौर को देखिए, इंदौर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, निगम है, वो भी बहुत बड़े दायरे का, बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका, जयपुर जितना ही बड़ा आप मान सकते हैं इंदौर शहर को। वहाँ तो कोई ऐसे 4-2-3 निगम नहीं, वहाँ एक ही निगम है, एक ही काम करता है, बेहतर तरीके से काम करता है, क्रियान्वयन ठीक तरीके से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सही है, मैन पावर को लेकर के काम वहाँ पर किया गया है और सब लोगों को स्पेसिफिकली काम दिया गया है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक करना क्या है। कब्जे की नीयत से काम नहीं होता, वहाँ काम करने की नीयत से काम होता है गुप्ता साहब, इसलिए वो नंबर 1 है। ऐसा है सर, मैंने इंदौर की स्टडी करने गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी गया था जब वहाँ भी बहुत व्यवस्थाएँ थी और उसके बाद भी मैं गया हूँ। वहाँ पे जो परिवर्तन है वो यहाँ उनकी पूरी मैंने स्टडी करके पूरी किताब बना के यहाँ दी थी निगम में कि भाई वहाँ की ये व्यवस्था है इसलिए वो फर्स्ट आता है। तो कुछ तो इन्होंने चालू किया, उसमें से ये ऑनलाइन सारा काम करने का है और जो ओसवाल डाटा को दिया सारे फिगर हाउस यूनिट टैक्स वगैरह के वो, लेकिन सफाई के बारे में ज़्यादा व्यवस्था इन्होंने की नहीं। और 1 टायर की व्यवस्था है कि एक सफाई कर्मचारी को अपना एरिया है, उसी के पास झाड़ू है, उसी के पास सब कुछ है, उसी को कचरा वहाँ डालना है। जो डिपो है तो पहले डिपो हुआ करते थे, अब तो वही डोर टू डोर है, लेकिन उसी की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे क्या है, कचरा उठाने वाले अलग आएंगे या वो झाड़ू वाला है सिर्फ झाड़ू करेगा, वो बीट सिस्टम है। यहाँ बाद में भास्कर सामंत ने कोशिश की थी कि उस सिस्टम को लागू किया जाए, लेकिन यहाँ यूनियन की इतना विरोध था कि वो लागू नहीं कर पाए। तो वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में थोड़े बहुत अंतर है, उनको चेंज करें तो यहाँ भी व्यवस्था सही हो सकती है। ठीक है असलम साहब जी कि अब ये तो क्या अब एक हो रहा है, अब कोशिश ये है कि वो एक हो जाए। अगर एक हो जाता है ना, और वार्डों जैसे 250 वार्ड हो गए, 2 गली का वार्ड है, असलम साहब को अब थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, 3 गली तक जाना पड़ेगा, हो सकता है 4 तक जाना पड़े अगर असलम साहब जीत कर आते हैं तो। ठीक है, थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ेगी। अब वो 150 से अब वो 250 से 150 हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? बता चुका हूँ कि मैं विधानसभा जितना वार्ड भी संभाल चुका हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं है इस चीज से। तब तो बढ़िया, आपको स्वागत करना चाहिए फारूकी साहब। हो सकता है अगली बार आपको विधायक के तौर पर कंसीडर करे। अभी आप उभय पुरोहित जी ने देखिए सारी जो आपकी डिबेट है, आपकी डिबेट थी कि परिसीमन और वार्डों को, ये निगम को एक करना सही है या नहीं है। इन्होंने टोटल कांग्रेस में हमला कर दिया, मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया। तो आपको जो मुद्दा है मुद्दा रखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं फारूक साहब, अब मेरी बात सुनिए, ये कांग्रेस का नाम इसलिए आ रहा है साहब कि कांग्रेस ने 2
कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तब ये दो अलग अलग निगम बने। कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई तब एक मेयर का अलग से चुनाव हुआ, और सिर्फ ये जयपुर में होता तो बात अलग है, ये जोधपुर में भी हुआ, कोटा में भी हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूँ 2004 से मैं पार्षद हूँ, हर चुनाव में परिसीमन किया जा रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। 2004 में जब चुनाव लड़ा था तो 70 वार्ड थे, 2009 में पहुंचा तो 77 हो गए, 2014 में 91 हो गए, 2019 में चुनाव 20 में हुआ तो 250 निगम हो गए। हर सरकार अपने हिसाब से व्यवस्था कर रही है। जो अब मैं भी ये कह दूं कि हर सरकार चाहती है कि हमारा कब्जा हो निगम पे। जो 10% 20% बढ़ जाए एक साथ ही 2.5 गुने से भी ज्यादा कर दिया। जनता को तो फायदा हुआ है ना। ऐसी तो असलम साहब समस्या नहीं है कि आपको ज्यादा से कम करना पड़े। इसका जवाब जयपुर की जनता देगी। उनको कितना खर्चा बढ़ गया, उससे कितना खर्चा बढ़ गया उसकी कल्पना नहीं करते। कितनी पोस्ट बढ़ गई और यूज देखेंगे तो उसके अंदर 2011 अपने उसमें कि हर जब भी जनगणना होगी उसी जनगणना के आधार पर जो होती है उसके बाद में वार्डों का परिसीमन उस अनुपात के आधार पर समझ में नहीं आ रहा। 2021 में कोविड के चक्कर में अपना वो नहीं हुई, जनसंख्या नहीं, अपना जनगणना नहीं हुई, तो 2019 में जब इन्होंने किया तो उसमें बड़ा असंतुलित वो कर दिया। किन्हीं वार्डों को 3000 का बना दिया, किसी को 13000 का बना दिया। ग्रेटर में इसके कई उदाहरण है, हेरिटेज में भी इसमें कई उदाहरण है। ग्रेटर में अभी जैसे गुप्ता साहब ने बताया, हेरिटेज के अंदर एक एक वार्ड के अंदर 70 से लेके 100 कर्मचारी हैं। ग्रेटर के अंदर जो है कहीं पर 10 कर्मचारी हैं, कहीं पर 20 कर्मचारी हैं। तो निश्चित रूप से इस पे अगर सरकार की मंशा ये भी रही हो कि सारा सब कुछ अच्छा होगा, लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो असंतुलित कर्मचारियों का आवंटन हुआ, संसाधनों का आवंटन जो है वो उसमें भेदभाव किया गया, तो उससे उसकी पूरी मंशा के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में यही लिया था कि जो वार्डों में जो अपने निकायों का असंतुलित परिसीमन किया गया है, भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया है, उसको हम वापस उसकी समीक्षा करेंगे और उसमें अगर जरूरत महसूस होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। तो आज पार्टी उसी के ऊपर काम कर रही है और निश्चित रूप से जनता के साथ में न्याय होना चाहिए, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस उद्देश्य से स्थानीय सरकार जिनको हम बोलते हैं स्थानीय निकायों का, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए मैं इसमें आपको एक बात बताऊं जी, कह रहे हैं कि असंतुलित बंटवारा हुआ, इसका जवाब तो आप ऑफिसर गोपी गुप्ता जी से ले लिए। जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो हेरिटेज में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो और ग्रेटर में जो डेंसिटी है उसमें बहुत अंतर है। ये बात इंदौर पे और हमारे जयपुर पे भी लागू होती है। जयपुर की वोटर लिस्ट देख लीजिए, वोटर लिस्ट से पता चल जाएगा कितने वोटर देख लीजिए। क्या देखिए, तो ये तो आंकड़े हैं, उसमें देखने की जरूरत क्या है, आंकड़े हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ओपी गुप्ता जी निगम के कमिश्नर के बजाय बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे। अरे असलम साहब गजब कर रहे हैं। आपकी बात करें तो ठीक, अभी आपने कहा ओपी गुप्ता साहब से पूछ ले, गुप्ता साहब ने जब अपनी तथ्य मैंने इसलिए कहा आपको लग रहा है बीजेपी प्रवक्ता वगैरह गजब कर रहे हैं। गुप्ता साहब निगम को देख रखे हैं, इसलिए मैंने कहा इनसे पूछ लीजिए। अब इन्होंने कहा साहब वो तो आंकड़े बताएंगे वोटर। अरे आंकड़े तो प्रकाशित हैं, आप निकाल लीजिए आंकड़े, गूगल से निकाल लीजिए। आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं, आंकड़ा आजकल गूगल से 2 मिनट में निकलते हैं। बहुत अंतर, आप खुद वोटर्स में अंतर देख लीजिए। सबसे बड़ी हम इंदौर की बात करते हैं, आप देखिए सबसे बड़ी बात, फर्स्ट टाइम जब स्वच्छता संरक्षण हुआ इंदौर के बाद, जब हेरिटेज और ग्रेटर बना तो फर्स्ट ईयर ही हमने इंप्रूवमेंट किया और हम लगभग 30 के फिगर के आसपास आ गए थे, हेरिटेज भी और ग्रेटर भी। तो ये इंप्रूवमेंट हुआ ना सफाई में। सफाई में इंप्रूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब वार्ड छोटे किए, लोगों तक पकड़ हमारी बनी, हमारे कर्मचारी लोगों तक पहुंचे, सफाई व्यवस्था में ध्यान दिया गया। तो ये जनता का हित की बात है। अगर आप पॉलिटिकल बात करोगे तो एक अलग बात है, मगर जनता के हित की बात तो आप जनता से कीजिए। और जनता की में बात करने का भी मतलब ये कि आप किसी बीजेपी या कांग्रेस कार्यकर्ता से बात मत कीजिए, आम जनता से, आम गृहिणी से बात कीजिए कि उनको फायदा मिला नहीं मिला। ठीक है, अब मैं तो लीलाधर जी बता पाएंगे ना, उनका तो काम ही ये है कि वो आम गृहिणियों से बात करते रहते हैं, ना बीजेपी के ऑफिस में बैठते ना कांग्रेस के ऑफिस में बैठते। लीलाधर जी, आम गृहिणी क्या कहती है? उसका कचरा उड़ जाता है टाइम पे जब ये, और मुझे तो ये तर्क चाहिए कि अगर ये दोनों एक होते, मान लीजिए एक होते, तो क्या कचरा नहीं उठ रहा होता? तो सफाई नहीं हो रही थी, तो जयपुर कभी 30 के दायरे में नहीं आ पाता? क्या ऐसा होता? आप देख लीजिए, जब तक या ये पूर्वाग्रह है अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक इलॉजिकल लॉजिक पेश किया जा रहा है? राजधानी में प्रथम राही था जब अशोक लाहोटी जी सफाई कर्मचारियों की बात है। हाई कोर्ट के नियम के अनुसार भी एक वार्ड में 100 कर्मचारी बताए गए हैं, मतलब कि 250 वार्ड मतलब 25,000, और संख्या आती है 7,777। कहने का मतलब सफाई कर्मचारी की संख्या कम है। तो कहीं ना कहीं जब आपने 2 निगम बनाए हैं तो सफाई कर्मचारी की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। जहां तक पार्किंग की बात की जाती है, पेड पार्किंग हो चाहे रामजी बाग में पार्किंग बनाई गई हो, नगर निगम की ओर से सारी फेल होती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है, दोपहिया वाहन चालक, चौपहिया वाहन चालकों के लिए आपने पार्किंग बनाई है, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? और जहां तक अभी बात बताई गई है कि हेरिटेज में हेरिटेज का स्वरूप नहीं है, बिल्कुल सही है। आज हेरिटेज देखो,
बिल्कुल वहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, बिल्कुल कॉमर्शियल होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हेरिटेज का स्वरूप को बचाया जाना चाहिए। तो उसके लिए सरकार को इसके लिए हस्तक्षेप करना होगा और जहाँ तक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हेरिटेज का स्वरूप बनाने के लिए हेरिटेज बहुत जरूरी है। और हेरिटेज का स्वरूप चार दीवारी नहीं, चार दीवारी के बाहर का इलाका भी हेरिटेज के रूप में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हेरिटेज का स्वरूप आज बचाने की आवश्यकता है। जी राहुल। ठीक है ओपी जी, ऐसा ही अब आपको लगता है कि मैं जो सवाल लॉजिकल पूछ रहा हूँ, असलम जी ने कहा साहब कि ये हम 30 के दायरे के अंदर आ गए, अच्छा हुआ हमने सफाई की, क्या ये अगर निगम एक होता, मान लीजिए एक होता, तो क्या ये नहीं हो सकता था? ये इम्पॉसिबल था 30 अचीव कर पाना? नहीं, उससे तो ज्यादा बेटर होता था, बेटर होता। सवाल ओपी से एक बार सुन लेते हैं। सर बहुत बेटर होता। और ये आप उदाहरण भी देख लीजिए, लाहौटी जी के टाइम में शहर में फर्स्ट नंबर राजधानी में आया था, कितनी सफाई थी, आप हम भी घूमते थे तो कहीं कचरे का एक वो नहीं मिलता था। और आज क्या है, हर जगह डिपो भी है, सब बने हुए हैं और डोर टू डोर भी है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है कचरे पर। इतनी जगह आप कहीं भी चले जाओ इतना कचरा मिलेगा, कभी जयपुर के इस बारे में सोचा नहीं होगा इतना कचरे वाला। वो जो इन्होंने जो साधन थे पहले, कंटेनर थे और जो उनको आरसी थे, रिफ्यूज कलेक्टर थे, वो सब इन्होंने बेच दिए कि डोर टू डोर दे दिया, बीजीबी कंपनी को ठेका दिया। उसके बाद से व्यवस्था इतनी खराब है कि कचरा हर जगह, आप खुद यदि आपने संवाददाता को भेज दीजिए, कचरे पर कोई कंट्रोल नहीं है। और सफाई व्यवस्था इतनी खराब हुई है पिछले 5 साल में, तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। ठीक है असलम जी, फटाफट से कमेंट में आपसे आखिरी चाहता हूँ, अगर एक हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ा है? नहीं, एक जनप्रतिनिधि का तो काम करना है, ऐसे करे एक हो जाए मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वार्डों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो जनता से जुड़े हुए हैं और खास तौर से जो पार्षद होते हैं वो जनता से सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं और जनता उन्हीं के पास सारी समस्याएं लेके जाती है। तो मेरे हिसाब से तो एक हो जाए वो कोई एतराज नहीं है, लेकिन वार्डों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और रही बात अभी फिरोज जी ने कहा था कि लाहौटी के सामने जब सफाई मेन ओनर राजधानी नंबर 1 के, तो अभी हमारा भी जयपुर राजधानी नंबर 1 हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और जब उसके क्या अलावा वार्ड नहीं, ज्यादा एक बात होते हैं। सुनिए, अशोक लाहौटी जी तो खुद कचरा लेके खुद की सोमियों गुजर के पर कचरा डालने गए थे कि सब सफाई नहीं हो रही। अशोक लाहौटी का यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे क्या होता है, 250 हो जाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। अभी हम आपको फोटो दिखा, ये विजुअल जो आप देख रहे हैं निगम के भीतर के हैं। अब पहले क्या था, 91 थे, 100 थे, आपस में लड़ते थे, हमको पता चल जाता था कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। फिर 150 हुए, फिर वो लड़ते थे तो फिर हमें दिख जाता था कौन लड़ रहा है। 250 में हम कहाँ देखे कौन किस पर जूते चप्पल चला रहा है साहब, हमारे लिए मुश्किल है। लीलाधर जी से एक दिन मैं पूछ रहा था, अभी हाल ही की बात है साहब, किसने किसके साथ कौन सा। राहुल जी आपकी मुश्किल है, जनता का तो बेनिफिट है ना, जनता को तो फायदा मिलना चाहिए। लीलाधर जी कह रहे साहब तार किसने खींचा मुझे पता नहीं, क्योंकि वो दूसरे छोर पर कोई खींच रहा था। अब वहां सदन में कुछ विधायक भी थे, समस्या हो जाती है। नहीं अबे जी, ये 250 हो गए, बहुत ज्यादा होगा। विधायक को तो बिठा लिया, उसकी प्रोसीडिंग लिखी होती है, वो पता नहीं चलता किसने क्या बोला। राज्य सरकार दोनों निगमों को और बाकी अन्य शहरों में भी उसकी समीक्षा कर रही है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से बेसिक बात पर हम लोग सब लोगों को सहमत होना चाहिए कि जिस प्रकार एक करके जो नागरिक हैं उन लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं। मैं इसके अंदर एक बात और जोड़ूंगा कि अपना जो परिसीमन हो रहा है, वापस निकायों का समीक्षा हो रही है, इसके साथ साथ जयपुर जैसा शहर है, लगभग आज हम 50 लाख की आबादी को छूने को तैयार हो गए। तो इसकी जो सीमाएं, उन सीमाओं को भी इसके साथ में बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए साफ तौर पे जयपुर में 3 एजेंसियां काम करती हैं, राजस्थान आवासन मंडल, जेडीए और नगर निगम। सबकी अपनी अपनी सीमाएं तय होनी चाहिए और उनके हिसाब से अच्छा कार्य होना चाहिए। एक निकाय होगा तो एक आपस में समन्वय अच्छा होगा और अच्छी सुविधाएं और अच्छी साफ सफाई नागरिकों को मिलेगी। और जयपुर पर्यटन की नगरी है, लोगों को आने पर भी अच्छा महसूस। वार्ड उतने ही रहने चाहिए या फिर कम होने चाहिए? अबे जी नहीं, वार्ड तो समीक्षा होनी चाहिए, जो जनसंख्या है उसके आधार पर, जो अपना एक्ट कहता है उसके आधार पर अनुपात निकाल के जो वास्तविकता हो उसके आधार पर तय होनी चाहिए। ठीक है ओपी जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या स्वरूप होना चाहिए अगर दायरा बढ़ता है? क्योंकि दायरा अगर बढ़ेगा तो वार्ड वापस से 10%, 20%, पहले 91 थे, 91 में 20% बढ़ा लें, 30%, 125, ज्यादा से ज्यादा 150 से ज्यादा तो किसी हालत में आवश्यक नहीं है। क्योंकि 150 होने से फिर जैसे 250 इंस्पेक्टर चाहिए, जबकि उसका एरिया कितना सा होता है एक वार्ड का, और वो दूसरे वार्ड का नहीं करता। तो 150 वार्ड से तो किसी हालत में ज्यादा आवश्यकता नहीं है और 150 से पूरा कंट्रोल रहेगा। मेरा तो थ्योरी यही है। ठीक है,
अगर मान लीजिए 150 कर दिए जाते हैं असलम साहब, आपकी तरफ से विरोध होगा क्या? देखिए विरोध तो हम करेंगे क्योंकि जनता का इसमें हित नहीं है। ये ओपी शर्मा जी समझ नहीं पा रहे। ये क्या है, अभी ओपी शर्मा जी को कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 साल होगा आपको रिटायर्ड हुए ज़्यादा। तो ये अभी तक क्या उसी निगम को लेके बैठे हैं। आज जमाना डेवलपमेंट में इतना आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं। ये अभी तक वही बैठे हम टच में रहते हैं, बिल्कुल अभी भी डेली टच में रहते हैं। लीलाधर, फाइनल कमेंट, अगर 250 से 150 हो जाते हैं, अव्वल चीज तो मैं आपके स्वार्थ से देखूं तो आपको कवर करना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं आपके नजरिए से देखता हूं, चश्मे से देखता हूं, जयपुर का भला होगा अगर वो 150 हो जाते हैं 250 से वापस कम होके, या फिर कुछ 150 से 160 170? जी बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि 250 वार्ड होने से कहते हैं कि वार्डों का कचरा हो गया एक प्रकार से। अब ये बिल्कुल कह रहे थे 1.5 से 2 गली का, हालांकि मॉनिटरिंग होती है, परंतु जब संसाधन नहीं होंगे तो क्या होगा। तो मेरा तो मानना है कि 250 से घटाकर इसको 150 कर दे, परंतु इसका जो परिसीमन है रिंग रोड तक ले जाया जाए, जिससे कि और भी जो शहरी क्षेत्र के अंदर जाए, जिस कारण से कि जयपुर नगर निगम की जो सीमाएं बढ़ जाए। और बात करें विकास कार्य उत्पन्न अच्छा हो पाएगा, सफाई व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, रोड लाइट व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, उसका सुचारू रूप से काम हो जाएगा 150 वार्ड होने से। जी राहुल, लीलाधर बहुत शुक्रिया आपका, असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया ओपी सर आपका आने के लिए, अभय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे दौर में जब पंचायत समितियों का एक जिला हो, पंचायत समितियां भी बहुवचन है, पंचायत समिति एक वचन में हो और उसका एक जिला हो, हम अगर वार्डों को लेकर के सवाल पूछेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जयपुर का विकास जरूरी है, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, और अगर ये परिसीमन दोबारा करने के बाद में जयपुर का भला होता है तो इसके लिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर भला नहीं होता है तो फिर उस विरोध की जगह बनती है।